अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मीटर कोई भी हो, चाहे वापटा वाला हो, डीसी हो, उसको जो है हमने डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए टेस्टर बनाना है। वो किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये नहीं कि ये मुश्किल काम है, बिल्कुल बेस्ट है। ये आप देख लें, आपके सामने ये मेरे पास जो कि वापटा वाला मीटर होता है, यहाँ पर 220 वोल्टेज या अप डाउन जितने भी वोल्टेज हों वो यहाँ पर शो करते हैं। हालांकि ये बिजली के बगैर नहीं चलता, तो इस पर भी मैंने इंशाल्लाह सॉल्यूशन किया है और आपको भी कंप्लीट बताऊंगा कि आप इस पर जो है 1 वोल्टेज से लेकर चाहे 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज या मिसाल के तौर पे 5, 3.3 कोई भी वोल्टेज जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए, इस तरह का मीटर है, चाहे सोलर वाला कंट्रोलर है, ये इस पर जो है इजी इस तरीके का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो उसमें असल जो वजूहत है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये डिस्प्ले वाला पैनल होता है, इसको ऑन करने के लिए हमारे डीसी 5 वोल्टेज चाहिए होते हैं यहाँ पर, जबकि इस पूरे डिस्प्ले पैनल को ऑन करने के लिए हमें 5 वोल्ट की मदद पड़ती है। तो चाहे बिजली वाला हो, चाहे सोलर कंट्रोलर कोई भी हो, मिसाल के तौर पे उस पर डीसी 5 वोल्टेज जो हैं वो पूरे पैनल को ऑन करते हैं। तो वो किस जगह पर होते हैं दोस्तों? अक्सर ही यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है इसमें, ये आप गौर से देख लें। यहाँ पर कैपेसिटर पर जब हम वापटा पर लगाएंगे, यहाँ पर डीसी 5 वोल्टेज हमें मिलेंगे। तो इस डीसी 5 वोल्टेज की मदद से जो है ये ऑन हो जाता है। अभी इंशाल्लाह ये आप गौर से देख लें कि मैंने वही एक तार जो कि वापटा वाली वो यहाँ पर रहने दी, क्योंकि ये हमारी ग्राउंड पर डायरेक्ट आ रही है। तो जो कैपेसिटर है इस तरफ, इसका ग्राउंड है, ये हमारा कनेक्शन इस तरफ, और ये जो मैंने रेड कलर की यहाँ पर वायर लगा के रखी हुई है, ये कैपेसिटर पर प्लस वाली जगह पर। अभी इंशाल्लाह यहाँ पर डीसी 5 वोल्टेज देते हैं और देखते हैं क्या ये हमारा मीटर ऑन भी होता है या नहीं। सो फ्रेंड, अभी आपके सामने मैं ये 2 कनेक्शन आपको टेस्ट करवा दूं कि हमारे ये वाले जो 2 कनेक्शन हैं ये कितने वोल्टेज के हैं। ये मोबाइल चार्जर के, ये आप गौर से देख लें, यहाँ पर हमारे डीसी 5 वोल्टेज हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जनाब। ये ग्राउंड वाली जगह पर मैंने ये ग्राउंड लगा दिया, और इसके बाद ये जो कैपेसिटर वाला प्लस है, इसके साथ हम डीसी 5 वोल्टेज प्लस लगा देंगे। ये अभी आप तसल्ली से देख लें, हमारा पैनल जो है ये ऑफ पर है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे जनाब, ये हमारा पैनल ऑन हो जाएगा। ये आपके सामने ये 00 पर चला गया, ठीक है दोस्तों। ये आप खुद गौर से चेक कर लें, हमारा पैनल जो है ये 00 पर चला गया और ऑन हो चुका है। मैं इसको दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इस पर वोल्टेज भी चेक करते हैं कि कौन कौन से वोल्टेज हमारे जो हैं इस पर चेक हो सकते हैं। सो फ्रेंड, अभी ये आपके सामने ऑन पड़ा है, जबकि मैं आपको इजी इसका तरीका बता दूं कि इसकी दूसरी जो हमारी वापटा वाली वायर थी वो यहाँ पर लगी हुई थी, और इसके आगे जो है ये ब्लू कलर की ये रेजिस्टेंस थी जो मैंने निकाल दी, क्योंकि वो हमारे वापटा वाले वोल्टेज बताती है। तो अभी ये मैंने निकाल कर यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ के की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी, 1 कुछ के की। तो अभी ये वाली जो वाइट वायर है हमारी, ये प्लस इन वोल्टेज जो कि चेक करने हैं, और इसके बाद ये ग्राउंड के साथ ग्राउंड लगाएंगे। तो अभी ये मेरे पास 2 तारें हैं जनाब, ये प्लस और ग्राउंड वाली, जबकि सबसे पहले जो है हम ये वाला लिथियम बैटरी वाला सेल जो है इसकी पावर को चेक करेंगे कि हमारा ये कितने वोल्टेज का सेल है। तो अभी ये आप गौर से देख लें जनाब, यहाँ पर ये हमारा 4 वोल्टेज का सेल, ठीक है। आपके सामने ये कन्फर्म 00 पे चला गया,
और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे ये अपने वोल्टेज बताएगा। और इसके बाद रहा जनाब दूसरा हमारा नंबर जो है वो छोटे सेल को हमने चेक करना है, जबकि 1 कुछ पॉइंट का होता है ये वोल्टेज में। तो अभी इंशाल्लाह इसको भी चेक करते हैं जनाब। तो यहाँ पर देख लें जनाब ये तकरीबन 1 वोल्टेज का, हालांकि 1.1 ये हमारे पास ओल्ड सेल पड़ा है जो कि बिल्कुल तकरीबन डेड कंडीशन में, इसके भी वोल्टेज इसने बता दिए। तो अभी इंशाल्लाह जो मैंने यहाँ पर ये 5 वोल्टेज पैनल वाले ऑन करने के लिए चार्जर के दिए हुए हैं, तो इस पर मैं इसको लगाता हूँ ताकि इसके भी वोल्टेज आपको कन्फर्म हो जाएं। ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने जो कि हमारे मोबाइल वाले चार्जर के वोल्टेज हैं वो भी यहाँ पर शो करने लग पड़े। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसके वोल्टेज चेक करने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।